नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो EMRS का पेपर है, ठीक है, ये एग्ज़ाम कब लगी है, इसकी एग्ज़ाम बता देता हूँ। 14/12/25 को एग्ज़ाम लगी है। 14/12/25 को एग्ज़ाम लगी है। आंसर की जारी की गई है 5/1/2026 को, है ना। 5/1/2026 को आंसर की जारी की है। 14/12/25 को ये एग्ज़ाम लगी थी। ठीक, किसका पेपर है ये जो पेपर है PGT का है, PGT का यानी कि फर्स्ट ग्रेड का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्री बाड़ा है ये, है ना। कौन सा है? प्री बाड़ा है और 1/3 नेगेटिव है इसमें। ठीक है, अभी इसको क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जो NBS और KBS प्री है ना, उनकी भी ये CBSE लेगा। EMRS की भी CBSE ने ली है। ठीक, और जो KBS NBS है उसमें भी 1/3 है, लेकिन उसमें जो 50-60 क्वेश्चन है ना, ये नहीं है मनोविज्ञान के, इसमें थे 50-60 क्वेश्चन। ठीक, उनमें जो अब ये 1/3 है ना, ये जो EMRS में चाहे प्री हो चाहे मैन हो, उसमें 1/3 है। ठीक है, लेकिन KBS NBS उसमें प्री में है सिर्फ 1/3, मैन में 1/3 नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे 50-60 क्वेश्चन ये EMRS में थे, मनोविज्ञान और वो जो शिक्षण विधि है ना उनसे संबंधित। ठीक है, लेकिन ये जो है ना KBS NBS, इनमें कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ इसमें है 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश और 20 GK, है ना। तो ये कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। 1/3 है और 2 घंटा है। इसमें मिला था क्वेश्चन टाइम कितना मिला था? 2.5 घंटे का मिला था EMRS में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और जो इसमें क्या क्या देखेंगे, जैसे कि हिंदी का और इंग्लिश का, है ना। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और GK के क्वेश्चन ये देखेंगे। और जैसे कि मनोविज्ञान और वो है ना, उनको सिर्फ आंसर बता के निकल लेंगे, क्योंकि वो जो KBS NBS हैं उनमें नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन उनका आंसर बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल आंसर की से ही बताएंगे, कल ही जारी की थी। तो बताइए क्या करें इसमें। भारत में निम्नलिखित में किसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन दायित्व सौंपा गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जब ये फुल फॉर्म है ना, ये ध्यान रखना भाई, क्या है ये? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है। NCPC, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, NCPC। ठीक, NCPC, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, है ना। फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। NCERT की तो वो काफ़ी बार पूछ सकता है। बताइए निम्न से ध्रुव है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग है लास्ट में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और ये जो इसका नाम क्या है? NIEPA, NIEP है, NIPEA। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर 1 है इसमें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सहकार आदमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित पद को वापिस उतारी। ये गजनार इकबाल है इसमें, गजनफार इकबाल है। और इसमें जो आंसर है ये जो है ना, ये नहीं है इसमें, 3 में 1 है, ये नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद 2025 में संस्थाओं के पुरस्कृत किया गया है जिस वर्ष के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल 2024, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2023, OSDMA। वर्ष 2023 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही? तो 4 में 1 है। ठीक है, असम है, असम। वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही? असम है। अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक को किस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी की? बताइए भाई, किसकी की? 5 में 3 है। प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव। दोबारा देखते हैं। अगस्त 2025 में, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी की? प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव की। संगीत मौसम है। निम्नलिखित में किसी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यारित करने का कार्य सौंपा गया है? 1/3 है इसमें, नेगेटिव, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो 6 में GANHRI है, ये है GANHRI है। ठीक, निम्नलिखित किसी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यारित करने का कार्य सौंपा गया है? GANHRI है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। UNDP की फुल फॉर्म क्या है बताइए? UNDP की तो इसमें 2 है। फ्राइडे
FIDE विश्व महिला कप शतरंज है ना, फीडे है ये, फीडे फीडे, ठीक है, फीडे फीडे, फाइडे है ना, फाइडे फीडे। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग फीडे, फीडे वुमेन वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2025। विश्व महिला कप शतरंज चैंपियनशिप, विश्व महिला कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। 7 में 2 है, ठीक है, 7 में 2 है, तो ये है, यह चैंपियनशिप लातविया में आयोजित हुई है ना, ये गलत है। जबकि भारत की दिव्या देशमुख ने यह चैंपियनशिप जीता। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी। भारत की कोनेरू हम्पी टाई ब्रेकर में अंतिम पारी में पराजित हुई। तो भारत की कोनेरू हम्पी टाई ब्रेकर में अंतिम पारी में पराजित हो गई, ठीक है। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी और भारत की दिव्या देशमुख ने यह चैंपियन जीता था, ठीक है। तो ये जो 2 है ये गलत है इसमें, ठीक है, 2 है इसमें। आगे चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट। 7 में 2 है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर इसमें कौन सा करें भाई? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 8 में 2 है, ये है, ए और सी सही है, ए और सी। सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्य सदस्य होंगे। ये अन्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल कंटेंट नॉट लेस देन 30, यानी कि 30 से कम नहीं चलेगा ना, ये है इसका कहने का मतलब। तो 2 है इसमें, ए और सी। सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। फिर गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्य सदस्य होंगे। फिर निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय थे? 2 है, BN राव है, BN राव है, BN राव है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट पहले देख चुके हैं इन क्वेश्चनों को ना, तो ये ऑफिशियल आंसर किया ही अब है ना, तो इनको देख लेते हैं। उसके हिसाब से कल ही निकाल लेते शायद। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट एरिया, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोबारा से देखिए भाई, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 10 में 4 है, 4 है भाई इसमें। कृत्रिम बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? कृत्रिम बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि है। तर्क क्षमता है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो 11 है, इसमें 2 है, ठीक है, 11 है, इसमें 2 है, रोक के कर लेना। फिर जो 12 है, 12 में 2 है, ठीक है, 12 में 2 है। फिर जो 13 है, ठीक है, 13 है, 13 में 1 है, 200 मीटर पूर्व, ठीक है, 200 मीटर पूर्व। इसके बाद में ये जो 14 है, 14 में 1 है, ठीक है, 14 में 1 है। फिर ये जो है कौन सा 15, 15 में 1 है, ठीक है, यानी कि ये समीर है इसमें ऑप्शन, समीर। आगे चलते हैं। फिर ये जो है ना, और ये जो इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, इसी प्रकार से जो आपको KBS NBS की जो एग्ज़ाम लगेगी प्री, उसमें देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? और जैसे कि अगर प्री क्लियर हो जाती है और फिर मेन की जब आप तैयारी करेंगे, तो चाहे वो DSSB हो, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो KBS हो, NBS हो, उनका सबका सिलेबस एक रहेगा, ठीक है, सिलेबस एक रहेगा, वही NCERT है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 11वीं 12वीं पढ़नी है आपकी सब्जेक्ट की, और अगर सेकंड ग्रेड से है यानी कि TGT से है तो फिर आपको 9वीं और 10वीं की किताब पढ़नी है, उनसे एक भी अक्षर बाहर नहीं जाएगा। 16 में 2 है, ठीक है। फिर 17 में 3 है, 17 में 3 है। 1 और 2 मिलकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है, 1 और 2, ठीक है भाई। 2 है इसमें, ये जो 17 है ना, 17 में 3 है ना, 17 में 3 है, ध्यान रखना। 17 में ये है 1 2 मिलकर,
फिर जो 18 है, 18 में 1 है। फिर 19 है, 19 में 3 है, 19 में 3 है, ये है इसमें। विद्यालय कर्मचारी, स्नातक लोग और स्नातकोत्तर। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 19 में 3 कैसे मान लिया इसने? ये 3 माना है भाई इसने, यानी कि विद्यालय कर्मचारी, ठीक है। स्नातक लोग, स्नातक लोग, स्नातक लोग है ये, स्नातक लोग और स्नातकोत्तर लोग, 3 है भाई इसमें, ठीक है। ऑफिशियली आंसर की है, 19 में 3 है। आगे चलते हैं। फिर ये जो है 20 में 3 है, ठीक है। 20 में 3 है, यानी कि पुत्र का ससुर है, पुत्र का ससुर है। अगर निम्नलिखित प्रतीक पारिवारिक संबंधों को दर्शाते हैं ना, रोक के कर लेना इसको। और ये जो आने वाली जो भर्ती है ना, जैसे कि 20 रीजनिंग के और 20 मैथ के, और ये जो रीजनिंग है ना, इसी प्रकार के सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, तो आने वाली जो एग्जाम उसमें एक प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। कुल 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, ठीक, 20 मैथ के आएंगे। तो ये जो है कौन सा 20 में 3 है, 20 में 3 है, यानी कि पुत्र का ससुर है। 21 में 2 है, ठीक है। और जो 22 है इसमें 3 है, 22 में 3 है। 23 में 3 है, ठीक है। फिर जो 24 है, 24 में 2 है, 24 में 2 है, ठीक है। 24 में 2 है। फिर ये जो 25 है, तो 25 में 3 है, ठीक है, 25 में 3 है। फिर आईसीटी का ज्ञान तो बताते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आने वाली एग्जाम उनमें फंसेंगे क्वेश्चन। क्योंकि इस प्रकार से जो लगी थी ना, जैसे कि एनबीएस की लगी थी एग्ज़ाम, तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, समझना बात को है ना। चाहे वो एनबीएस की एग्ज़ाम हो, चाहे वो केबीएस की एग्ज़ाम हो, चाहे वो डीएसएसबी को अभी छोड़ देते हैं, है ना, केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस, इनका जो पेपर आएगा ना वो सेम आएगा। अगर ये एनबीएस का जैसा पेपर आया, इसी प्रकार से केबीएस का आया था। एनबीएस के मई के पेपर देखे थे अपन ने, तो मई के पेपर लगा था ना, जिस शायद वो स्टेनोग्राफर या कुछ इस प्रकार की एग्ज़ाम थी, तो उसका जो पेपर आया था ना, ये सेम, ये जो 13-14 दिसंबर को, और ये हॉस्टल वार्डन जीएस वगैरह का, ये सेम इसी प्रकार का पेपर आया था, ठीक है, ईएमआरएस का। अब इसी प्रकार के जो पेपर आया ना, ये अब आएगा आपको, ये जो लगेगी कौन सी, ये जो 11 और इतनी तारीख को लग रही है ना, ये इसमें आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से इनको देख रहे हैं भाई, आई बात समझ में, ठीक है। और डीएसएसबी की बात है, तो डीएसएसबी की अगर बात है तो उसमें तो 1/4 नेगेटिव है, लेकिन उसमें प्री मैथ कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। लेकिन उसका जो जनरल पार्ट उसमें 10-10 मैथ में रीजनिंग वगैरह इस प्रकार के आते हैं। लेकिन जो सेकंड जो पार्ट है ना, वो कम एनसीईआरटी से ही आता है। 2, 5, 10 क्वेश्चन वो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक। एक भी क्वेश्चन, 1-2 5 क्वेश्चन जा सकते हैं बाहर, है ना, लेकिन 90% जो सिलेबस जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे। और ये जो है ना केबीएस, एनबीएस, ईएमआर, इनके जो मेन जो अगर एग्ज़ाम लगेगी उसका पूरा का पूरा सिलेबस ये जो एनसीईआरटी से आएगा। 26 में तो क्या है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, बताइए भाई। तो जैसे कि अगर देखें तो इनपुट, बताइए इनपुट कौन कौन से हैं। जैसे कि ये अपना कंप्यूटर है, और कंप्यूटर है तो एक तो कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड इन है, इनपुट देख रहे हैं, कीबोर्ड है। इसके बाद में स्कैनर है ना, वो भी इन है। जियोस्टिक है ना, वो भी इन है। ट्रैक बॉल है ना, वो भी इन है। लाइट पेन है ना, लाइट पेन वो भी इन है, लाइट पेन। प्लोटर, प्रिंटर, और जो अगर टर्टर की आवाज़ आ रही है तो वो सब क्या है, आउट है। जैसे कि प्लोटर हो, मॉनिटर हो, ध्यान देना मॉनिटर में चक्कर पड़ जाता है, प्लोटर हो, मॉनिटर हो, और प्लोटर और एक प्रिंटर हो, ठीक है। अगर टर्टर की आवाज़ है तो वो क्या है, आउट है, ठीक। और अगर वो माइक्रोफोन की भी बात करेगा ना, तो ये भी इन है, माइक्रोफोन, जियोस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन है ना, ये भी इन है, ठीक है। कीबोर्ड है ना, वो भी इन है, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये जो 26 है, 3 है, प्लोटर,
आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्लॉटर। तो कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्लॉटर, जबकि स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन ये इनपुट है। फिर निम्न में से कौन सा चैट जीपीटी का सापेक्ष रूप से सही वर्णन करता है? 27 में 1 है। ठीक, एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक है। निम्नलिखित में कौन सी सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज सेवा है? 28 में 1 है, गूगल ड्राइव है। सही क्लाउड स्टोरेज सेवा है गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है। ठीक है, गूगल ड्राइव है। कौन सी सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज सेवा है? गूगल ड्राइव है, कोई दिक्कत नहीं है। वन ड्राइव किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की तो नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ निम्न में से कौन सा विकल्प? जीबी अपने को याद है, जैसे कि भाई केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो बताइए जो बिट है वो किससे बनी है? यानी कि आधा बिट से बनी है। और जैसे कि अगर निबल की बात करें तो निबल में जैसे कि 4 अक्षर है तो ये 4 बिट से बनेगी। और अगर बाइट की बात करें, बाइट, तो बाइट में ना जैसे कि बाइट का ये बै है ना, ये 8 का जो ऊपर का ये मुंडा है इससे मिल रहा है, तो बाइट है ना जो 8 बिट से बनेगी। इसके बाद में ये जो 1024 है ये चलेगी। ठीक है, तो जे केबी के बाद में एमबी, केबी, एमबी, जीबी। ठीक है, किलोबाइट, केबी से एमबी से मेगाबाइट, जीबी से गीगाबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी से टेराबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। टीबी के बाद में केबी, एमबी, जीबी, टीबी। टीबी किससे होती है? बीड़ी पीने से होती है, तो पीबी पोट्टाबाइट है ना। अब इसके बाद में ई एक्सा है, एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद में फिर जेड पे आएगा जोट्टाबाइट, फिर योट्टाबाइट है। इसके बाद में बीबी है यानी कि ब्रोटाबाइट है, फिर जियो टाइप है ना। तो बीबी है जो जियो टीवी पे एपिसोड देख रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें। सिर्फ लंबा टिकना चाहिए और 1/3 है जो ना नेगेटिव ना हो। तो 29 का मतलब है 4 है गीगाबाइट। यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यूपीएस के पूर्ण फुल फॉर्म में अक्षर यू का क्या अर्थ है? तो बताइए भाई। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया था SUB, SUB का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर यूनिवर्स, ये गलत बता रहे हैं। USB यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB जो अपना चार्जर वगैरह करते हैं, जो वो होता है ना, चार्ज लगाते हैं, उसको ही बोलते हैं USB। 30 में 4 है। ठीक, अनप्रेडिक्टेबल। यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यूपीएस के पूर्ण फुल फॉर्म में अक्षर यू का अर्थ क्या है? तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। अगर है ना आप क्वेश्चनों को बार बार करें और अगर आप पे अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो अगर थोड़ा भी अगर अभ्यास करें क्वेश्चनों को करने का, तो वो आपके समझ में आ जाएगी बात कि भाई इसमें ना कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2, 5, 10 क्वेश्चन वो बढ़ ही जाते हैं प्रैक्टिस से। निम्नलिखित कौन सा ईमेल का पता नहीं है? और ईमेल के बात ये है जैसे कि CC है ना, वो ईमेल से है कार्बन कॉपी। BCC है, उसका मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये जैसे कि @ है तो इसके आगे आएगा वो डोमेन नेम आएगा, ये यूजर नेम आएगा। ठीक है, BCC का मतलब होता है अगर जैसे किसी को भेजी है ना तो वो देख नहीं पाता है कि भाई किस किस को भेजी है ना, वो है इसकी सुविधा। ठीक है, इसके बाद में और क्या है? और भी है, तो जैसे कि ये जो है ना, ये जो डॉट है ये आप कितने भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि जो अंडर रूट है ना, ये नीचे वाला, ये भी कितने ही आ सकते हैं। ठीक, लेकिन भाई साहब एक भी अक्षर है ना इसके बीच में गैप नहीं चलेगा। है बस समझ, बिल्कुल गैप नहीं चलेगा। ये बात को ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। 31 1 है। ठीक, 31 में 1 है, नहीं है, तो ये अलग ही दिख रहा है ना, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीच का चल जाएगा, अंडर रूट है ना ये चल जाएगा, डॉट चल जाएगा है ना। तो ये है हैज टैग है इसमें, हैज टैग। ठीक है, हैज टैग है इसमें, ये गलत है बंदे का है ना, इसमें ये है भाई, ये अलग ही दिख रहा है ना ये। जब कार्यालय कक्ष में है ना, और ये जो पेन लैन मैन बैन है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ना। ये जो एक क्वेश्चन है ना ये आएगा, इनपुट से आउटपुट से एक क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन को बोलते हैं पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, बैन को मिलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इनका जो एरिया है ना कवरेज क्षेत्र का वो बढ़ते क्रम में है। जैसे कि सबसे जो छोटा होता है ना वो पैन होता है, यानी कि एक फ़ोन से दोस्त को या मेरे मित्र को जो आप अगर इमेज वगैरह बोलते हैं ना तो उसके लिए पैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 मीटर की रेंज होती है ये। ठीक, पैन के बाद में फिर होता है लैन, यानी कि जैसे कि आप एक शहर में है,
आप एक शहर में हैं तो जैसे कि एक संस्था है, ठीक है, और जो संस्था है उसके 30-40 कंप्यूटर है या फिर एक कक्ष के 30 कंप्यूटर है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ना तो ये लैन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर और बड़ा एरिया आ जाएगा मैन, जैसे कि एक शहर है तो एक शहर के एक छोर में एक संस्था है, एक दूसरे शहर छोर पे है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैन का प्रयोग करेंगे। मैन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है, मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है, मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है। अब फिर है ना जो सबसे बड़ा है वो आ जाएगा, जैसे कि एक संस्था है जो एक देश में है और दूसरी संस्था है दूसरे देश में है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ये जो है ना वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का करेंगे। एन का मतलब तो एरिया नेटवर्क ही है। एफटीपी से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये एसएमटीपी है, इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका बोलते ये एम है, इसका मतलब है मेल। आई बस में तब फिर कोई दिक्कत नहीं आनी, जैसे कि मेल है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस का मतलब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस का मतलब सिक्योर है। डब्ल्यू मतलब वाइड वेब है, ठीक है। डब्ल्यू मतलब वाइड वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक। तो इसमें 33 में 2 है, ठीक है, 33 में 2 है। एसएमटीपी है, एसएमटीपी। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण जैसे कि ये जो है ना कौन सा, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पूछ रहा है आराम से, इसी प्रकार से वो ब्राउज़र का पूछेगा, इसी प्रकार से वो सर्च इंजन का पूछेगा, इसी प्रकार से वो मालवेयर का पूछेगा, ठीक। इसी प्रकार से फंक्शन कुंजी का पूछेगा, इसी प्रकार से शॉर्टकट कुंजी का पूछेगा, एएलटी का भी पूछ सकता है, एएलटी का भी वो। आई बस में तो सबके बारे में मेन चीज़ें हैं जो सब पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अब जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना उसके 2 हैं। जब एक तो है एज, अब ये तो है क्या माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो है क्या ब्राउज़र, और माइक्रोसॉफ्ट का ही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट मालिक है इनका। जब एज है ये तो ब्राउज़र है, और जो बिंग है ना माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये सर्च इंजन है। गूगल है वो सर्च इंजन है, और जो गूगल चोरमू है ना वो ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी है ना वो ब्राउज़र है। फायरफॉक्स है ना वो ब्राउज़र है, ठीक। अगर फायरवॉल की अगर बात करेगा ना बॉल की, तो वो क्या है? एंटीवायरस है। एंटीवायरस और कौन से हैं? एक मैं कापी है, मैं यानी मैं ही कापी हूँ। एक फायरवॉल है, मैं कापी, और एक केयरस्पेकी है, केयरस्पेकी। तो क्या करें, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एज तो ब्राउज़र हो जाएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। देखते हैं भाई ये 34 में एक है भाई इसमें, है ना। ये डिफेंडर है ना, इसने वो करवा दी है। डिफेंडर क्या है ये पूछ रहा है। निम्न कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऐप नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंग भी होता है। डिफेंडर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। डिफेंडर ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, डिफेंडर नहीं है। निम्न से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? 3 है, ये है लाइब्रेरी ऑफिस सेल, ठीक। निम्न में कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है? स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। 35 में 3 है, लाइब्रेरी ऑफिस सेल है। लाइब्रेरी कौन सा सोर्स स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है? लाइब्रेरी ऑफिस सेल है। बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा देखते हैं। दोबारा लेते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा ईमेल पता नहीं है? वैलिड नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा। और ये जो @ इसके आगे ये डोमेन नेम आता है, यूज़र नेम आगे आता है, CCBCC24 है ना, ये ध्यान रखना है। तो लैंड पैन मैन ये बता चुके हैं अपन। 32 में एक है, ठीक। एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच, जैसे कि एक कार्यालय कक्ष है, ये एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड है ना, वायर्ड आ गया ना, तो फिर ये लैन ही आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन ये तो ब्लूटूथ से है, ठीक है। वायर्ड नेटवर्क का सामान्य उपयोग होता है। तो 32 में एक है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क।
इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए है ना, तो ये मेल का तो एम का मतलब ये मेल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 33 में 2 है। फिर 34 में ये डिपेंडर नहीं है, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी तहलका मचा रखा है भाई, ये इस वजह से तहलका मचा रखा है क्योंकि इसका एक वर्ड भी है, एज भी है, और वो जो है ना कौन सा, ये बिंग भी है, और एक और है ना, वो शायद वो फाइल से संबंधित था, कुछ ऐसे है ना। आगे चलते हैं। 34 में 1 है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? 35 में 3 है। ये है लाइब्रेरी ऑफिस सेल, ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये है, बाकी के गलत है। 36, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन सेलेक्ट आल ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने है ना, जब ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आल है तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो उसके लिए बी आ जाएगा, कॉपी करेंगे सी आ जाएगा, ठीक है, और डिलीट के तो लिए डिलीट पूरा लिखे आ जाएगा, बोल्ड के लिए बी आएगा, न्यू के लिए एन आएगा, ठीक है। F1 है ना वो हेल्प के लिए है, F2 है ना वो रीनेम के लिए है, F7 है ना वो व्याकरण त्रुटि या फिर स्पेलिंग चेक के लिए है, F10 है जो विंडोज़ से है, F8 है ना, F8 ये बाहर से आएगी है ना, बाहर कुछ ऐसे है। F3 शायद सर्च इंजन हो सकता है। F5 है ना वो शायद रिप्रेस से हो सकता है, रिप्रेस, ठीक है। 7, 8 और 9 का ध्यान नहीं है, 9 किससे है, ठीक है। 11 है, जो F11 है ना वो जैसे कि फ़ोन की डिस्प्ले को फुल स्क्रीन करने के लिए आ जाएगा एक, तो जैसे कि ये 11 है, मान लेते हैं ये 11 है, जब ये मिला दिया और ऐसे मिला दिया तो ये फुल स्क्रीन हो चुकी है, ठीक, फुल स्क्रीन करने के लिए और स्पेस बार के लिए, तो स्पेस बार के जैसे एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, स्पेस देके, तो भाई जो F11 है वो स्पेस बार के लिए और फुल स्क्रीन करने के लिए उपयोग की जाती है, और जो F12 है ना वो सेव एज के लिए है, सेव एज, यानी कि अगर आप प्रथम बार चीज़ जो कोई वो है डॉक्यूमेंट उसको सेव कर रहे हैं तो उसके लिए सेव ही आएगा। अगर फ़ोन में उसी चीज़ को दोबारा से सेव कर रहे हैं ना तो फिर वो सेव एज आएगा, सेव एज के लिए F12 का प्रयोग होगा। 36 में 3 है, CTRL A है। आगे चलते हैं। X है वो कट के लिए है और B है वो पेस्ट के लिए है, ठीक है। लेकिन एक और ध्यान रखिए, कॉपी के लिए C हो जाएगा, पेस्ट के लिए B हो जाएगा, कट के लिए X हो जाएगा, अंडू के लिए Z हो जाएगा, है ना, CTRL। ALT का पता नहीं है, ALT किसके लिए काम आती है ना, शॉर्टकट कुंजी है ये तो, CTRL तो एक फंक्शन कुंजी है, CTRL-C है ना। जब ये क्या है इसमें CTRL A है, A से A, B से बोल्ड, न्यू से N। 30% क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्यूटर में इस प्रकार से, क्योंकि जो तथ्य जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ही आंसर होता है 30% क्वेश्चनों का। इंग्लिश है वो 60% हो जाती है, ठीक है। अगर आप पे उसका अगर हिंदी अर्थ आ गया ना तो हिंदी व्याकरण से 60% जो इंग्लिश है वो हो जाती है, ठीक है। 37 में 4 है। इनमें कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? विंग है, विंग, ठीक, विंग माइक्रोसॉफ्ट का विंग है, माइक्रोसॉफ्ट एज का है, लेकिन ये जो क्या है ये ब्राउज़र है और ये सर्च इंजन है, होने को तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, एज, विंग सर्च इंजन है और ये जो है ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 ये अलग अलग है, ठीक। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? वीडियो फाइलों की बात है ये, तो फिर वीडियो फाइल के लिए उपयोग वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो PDF तो बिल्कुल नहीं है। टिप करें, ABI करें या फिर VAB करें? 38 में ये है ABI है, ABI। जब है ना सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रहा है इसमें, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? जब इसमें ABI है, ABI, तो फिर अगर यही है तो ये और ये गुमराह करने के लिए दे रहा है ना, छोड़ देते हैं। PDF तो PDF से संबंधित है, और वो ऑडियो वीडियो दे ना तो उसमें भी ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखना है। इमेज से देगा तो वो JPG फॉर्मेट वगैरह ये देगा। तो 38 में 3 है। DOCX फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है? 39 में 1 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। निम्न में कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है?
40 में गोपनीयता, ये नहीं है। आई बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं से नहीं है? जबकि अखंडता है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ना वो, और अगर आपने देखा होगा जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है या फिर कुछ और जो सरकार के द्वारा होते हैं उनमें सिग्नेचर होता है, वो है डिजिटल की। अखंडता है, प्रमाणिकता है, अस्वीकृत असंभवता है, यानी कि कोई नकार नहीं सकता उसको। गोपनीयता की तो कोई बात ही नहीं है ना, ये है, गोपनीयता नहीं है इसमें। अब यहाँ आंसर बताएंगे और निकलेंगे। 41 में 2 है, ठीक है, 41 में 2 है, रोक के पढ़ लेना आप, है ना। 41 में 2 है। फिर ये जो 42 है इसमें 3 है, ठीक है, 42 में 3 है। प्रमाण शास्त्र में प्रसिद्ध निहितार्थ के माध्यम से जानने के अनुमान को के रूप में जाना जाता है, अर्धपत्ति है इसमें। एक शिक्षक छात्रों को किसी कौशल में दक्ष बनाना है ना, तो ये आएगी नहीं ना KVS NBS में, और जो मैन है उनमें भी नहीं आएगी, तो अब पढ़ना फ़ायदेमंद नहीं है ना। तो आंसर बता के चल लेते हैं। पहले काफ़ी पेपर है ना वो लिखा चुके हैं मनोविज्ञान और इनके। 43 में 2 है, ठीक है। फिर जो 44 है उसमें 2 है, 44 में 2 है। फिर जो 45 है, 45 में 2 है, ठीक, 45 में 2 है इसमें, 45 में 2 है। 46 में 3 है, ठीक है, 46 में 3 है। आगे चलते हैं, 46 में 3। फिर क्या कर रहे हैं अपन इसमें, 46 में 3 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रह गया है इसमें ना, 46, 47, 48, 49, 50, 50 है डायरेक्ट। तो 50 में 2 है, 50 में 2 है। फिर 51 में 1 है। फिर जो 52 है ना, 52 ही है ना, 52 है, तो 52 में 3 है। फिर ये जो 52 में 3, 53 में 2 है, ठीक, 53 में 2 है। सामाजिक आर्थिक स्थिति और छात्र के प्रदर्शन के आधार पर कक्षा में असमता, इनविटिटी अस्वीकार है, ये है इसमें। ठीक है, 53 में 2 है। अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, ये हल्के वाले क्वेश्चन नहीं है, ये गलत है, ये इसमें ये आएगा। दंड और भय कक्षा में सीखने को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, ये करना है, इसमें 2 है। फिर 54, 3 है, 54 में 3 है। फिर जो 55 है, तो 55 में 1 है। जो 56 है उसमें 3 है, ठीक है, 56 में 3 है। NCFSE 2023 के अनुसार कार्य है। इसका उद्देश्य केवल कक्षा में सीखी गई बातों को दोहराना है, केवल, ठीक, 3 है इसमें। 56 में 3। 57 2 है, ठीक है। 58 4 है। फिर 59 1 है। फिर 60 में 3 है, ठीक, खुलासा, एक्सप्लोर, अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन। फिर 61 में 3 है। फिर 62 में 4 है, ठीक, 62 में 4 है, 62 में 4 है। ABD है इसमें, ABD। फिर जो 63 है उसमें 3 है, ठीक है, 63 में 3 है। 64 में 3 है, ये गलत एकदम, ये पेज ऊपर तड़े हो चुके हैं ना। 47 वो छूट गया था, जब 47 में 3 है, ठीक है, 47 में 3 है। 48 में 1 है। 49 में 2 है, 49 में 2 है। अब 64 पर जाते हैं। 64
64 में 3 है, 65 में रोक के पढ़ लेना भाई ढंग से। 65 में 1 है, 65 में 1 है, ऑफिशियल आंसर की से ही है, 65 में 1 है। फिर 66 में 4 है, 66 में 4 है। 67 में 3 है, 67 में 3 है। फिर 68 में 2 है, 68 में 2 है, समस्या आधारित शिक्षण है ना, 68 में 2 है। फिर 68 में 2 69, हाँ 69 में 3 है। फिर 69 में 68 है ना, ये 69 है ये, और ये 70 है। जब अनुभवजन्य और 70 में 2 है, ठीक 70 में 2 है, पाठचर्या लक्ष्य 70 में 2। अब ये भाग ये 71 है, 71 में 2 है, ठीक 71 में 2 है। फिर जो 72 है उसमें 4 है, 72 में 4 है, ठीक है 72 में 4 है। इसके बाद में 73 है, तो 73 में 2 है, ठीक है। फिर जो 74 है उसमें 2 है, 74 में 2। 75 में 3 है। ये जो नई शिक्षा नीति है इनको तो देख लेते हैं भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन आ सकते हैं। नई शिक्षा नीति है ना, नई शिक्षा नीति, ये जो क्वेश्चन है इनको दोबारा से देख लेते हैं। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 10 दिनों का बैग रहित बैगलेस अवधि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब ये 2 है इसमें, यानी कि व्यावसायिक शिल्पों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना और स्थानीय विशेषज्ञों से जुड़ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आभासी प्रयोगशालाओं को होस्ट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया गया है? 74 में 2 है, स्वयं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है। 75 में 3 है, विद्यार्थियों में भारतीय होने का गहरा गौरव प्रदान करना तथा ज्ञान कौशल मूल्य और स्वभाव का विकास करना। फिर 76 में क्या आएगा? 76 में बताइए। 76 में 1 मिनट, 76 में 4 है, ठीक 4 है 76 में। C और D है। C और D का मतलब हो जाएगा बगीचा और जल जीवशाला। फिर 77 में 4 है, ठीक है 77 में 4 है। 78 में 4 है, 78 में 4 है, ठीक 78 में 4। इसके बाद में 79 में 79 में 4 है, 79 में 4 है, ठीक है। फिर 80 में 3 है, 80 में 3 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्टेट स्कूल एंड अथॉरिटी SSA की भूमिका क्या है? प्रत्ययन इंटीग्रेटेड पाठचर्या निर्माण। इस प्रकार की जो इनने डिटेल दी है ना, वो ज़्यादातर वो क्वेश्चन है ना सही हुए हैं। प्रमाणीकरण प्रत्ययन या एग्रीगेटेड अगर आप पे नहीं आए हैं तो अगर इस प्रकार के टिक भी कर देंगे ना तो वो ज़्यादातर वो क्वेश्चन सही होगा, जिसमें अगर इन्होंने डिटेल दी है जो। 80 में 3 है। 81 में 2 है, ठीक 81 में 2 है। 82 में 2 है, 82 में 2। 83 में 2 है, ठीक है। 84 में 2 है। फिर 85 में 3 है, ठीक 85 में 3 है। फिर 86 में 4 है, ठीक है 86 में 4 है। फिर 87 में 1 है, ठीक 87 में 1 है। फिर 88 में 2 है, ठीक है 2 है। 89 में 1 है, 89 में 1 है। फिर जो 90 है उसमें 2 है, 90 में 2 है। फिर 91 में 3 है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने वाला प्रस्तावित निकाय कौन सा है? जब ये है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने वाला प्रस्तावित निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF है। 91 में 3 है। 92 में किशोरों के समूह सामाजिक आलस्य को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है। 92 में 3 है। किसी कार्य को स्पष्ट महत्व या मूल्य को बढ़ाकर, किसी कार्य के स्पष्ट महत्व या मूल्य को बढ़ाकर। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या, सह पाठ्यचर्या और व्यावसायिक विषयों के बीच कठोर विभाजन को हटाने का मुख्य उद्देश्य है। 3 है। विद्यार्थियों के रुचि और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समग्र शिक्षण मार्ग की रूपरेखा तैयार करने देना। फिर 94 में 3 है। ठीक है, ये 3 है इसमें 94 में। कथन अभिकथन 1 और अभिकथन सेकंड। ज्ञान किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को, क्योंकि यह सर्वथा अपेक्षित होती रहती है। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि परिघटनाओं को जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। दोनों ये सी है इसमें। 94 में 3। 95 में 2 है। दैनिक जीवन वस्तुनिष्ठ शब्द का आशय है ABC, तटस्थ, पूर्वाग्रहित रहित, फिर केवल तथ्यों पर आधारित। ठीक है, ABC है। केवल ये गुमराह करने के लिए दिया था भाई उसने। 96 में 3 है। 96 में 3 है। A और D। ठीक, A और D है, यानी 3 है 96 में। 97 में 2 है। ठीक, सतत प्रक्रिया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये जो 98 है ना, कार्ल रोजर्स का सिद्धांत, तो 97 में 2 है, सतत प्रक्रिया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 98 में 2 है, विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना। फिर 99 में 3 है। ठीक है, 1 और कथन सेकंड। फिर 100 में 2 है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है इंग्लिश ये क्वालिफाई थी, तो 101 में 2 है। फिर 101 में 2 है। 102 में 3 है। 3 ऑफ ए पुअर किड्स, ये है इसमें, ऑफ ए पुअर किड्स। 102 में 3। फिर 103 है, इसमें 4 है। ठीक, यानी कि डी है, यानी कि कौन से में वो है गलती, द एरर ऑफ द, ये है डी मतलब ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी है। 50 रुपये नोट, इसमें गलती है। 103 में 4। 104 में 4 है। ठीक, 104 में 4 है। 104 में ये है फ्रेगलिटी। फिर 105 में 3 है। ठीक, द है, द चर्च। 106 में 4 है। 106 में है ना, क्वालिफाई थी हिंदी और इंग्लिश। 106 में 4। 106 में 4 है। फिर 107 में 3 है। 106 में 105 में क्या किया है? 105 में 3 है। ठीक है, 106 में 4 है। 106 में 4 है, ओवर द नेशनल हाईवे ना, ओवर। 107 में 3 है। ठीक, यू वेयर गिविंग ए पेन बाई मी लास्ट ईयर। 107 में 3 वॉइस है ये। फिर 108 1 है ना, प्रिंसिपल है इसमें, प्रिंसिपल। 109 में 2 है। ठीक है, एडवर्ब है, एडवर्ब। कमला वाल आल वन एंड आई सो, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। ये प्रिंसिपल है इसमें, प्रिंसिपल। और ये जो है 7 में 3 है। यू वेयर गिव ए पेन बाई मी लास्ट ईयर। ठीक, ये ओवर है, द है इसमें, और इसमें फ्रेगलिटी है। इसमें 50 रुपये नोट है। और ये जो 102 था इसमें 3 है, ऑफ ए पुअर किड्स, और ये 2 था इसमें। अब इसके बाद में
10 में एक है मैक्टिकुलस। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई ज़रूरी था, अब ये इंग्लिश है। बिहार किसका पर्यायवाची है? तो 111 में एक है, 111 में एक है। वाचनिक दृष्टि निम्न कौन सा शब्द शुद्ध है? बधु, बड़ी मात्रा आएगी इसमें, बधु बधु। 112 में 2 है, 113 में 2 है बागजाल। विद्या का सागर 14 में 4 है, फिर 15 में 3 है। ठीक है, 15 में तो 15 में 3 ही तो आएगा। कनिष्ठ का तो ज्येष्ठ है, कनिष्ठ का तो ज्येष्ठ हो जाएगा। ग्राह का त्याज, निरामिष का सामिष, उत्कर्ष का अपकर्ष आएगा। ठीक है, तो 115 में 3 है। अनुलोम का प्रतिलोम है इसमें, अनुलोम का प्रतिलोम। विलोम का सुलोम है। 16 में 4 है, 17 में 3 है। ठीक, व्याकरण है, व्याकरण। 18 में 4 है, वीर प्लस उचित है। फिर 119 में 4 है। फिर निम्नलिखित शब्दों में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो ये मधुदूत नहीं है, तो ये आंसर की थी। और ये किसका था? ये था पीजीटी का, है ना, पीजीटी का है ये। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लेना, ऑफिशियल आंसर की है, कल ही आई थी ये, इनको रोक रोक के पढ़ लेना भाई। ठीक है, अभी टीजीटी वगैरह का और देखेंगे, है ना। ये पीजीटी का पेपर था, ये 1/3 नेगेटिव थी, इसमें प्री है ये। मेन सिलेबस तो सबका सेम है, चाहे वो KBS वाली हो, NBS हो, EMRS हो। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ठीक है, धन्यवाद।